Bismillahirrahmanirrahim. Beta, welcome to lecture number 1, chapter 10, book 4, Chips, Goodbye Mr. Chips novel जो है इसका chapter 10. कुछ बच्चे हैं जिन्होंने बेटा पहले चैप्टर नंबर 10 कुछ पढ़ लिया होगा या कुछ ऐसे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा. तो अब सबने तवज्जो से बेटा इसको सुनना है, लेक्चर को देखना है. वो बच्चे जो पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए ये रिवीजन है. इसमें कुछ नई बातें ऐड की गई हैं और इसके अलावा चूँकि अब ये ऑनलाइन क्लासेस हैं तो इसके अंदर क्लासरूम का एटमॉस्फेयर नहीं होता, फिर भी हमने पूरी कोशिश की है कि बेटा लेक्चर को इस तरह रिवाइज किया जाए कि आप बच्चों को ज़्यादा मसला ना हो. ठीक होगा बेटा? तो अब शुरू करते हैं इसको. In 1900, Meldrum, who had succeeded Weatherby as head and had held office for 3 decades, died suddenly from pneumonia. हम बेटा जानते हैं कि चिप्स जब 1870 में ब्रुकफील्ड आया तो उस वक्त जो ब्रुकफील्ड का हेड था वो बेटा मिस्टर वेदरबी था और 1870 ही मिस्टर वेदरबी का डेथ ईयर है. इसी साल वो वफात पा गया था. और ये भी सवाल है, ये हमने पढ़ा है कि इसको याद रखना क्यों आसान है. वो इस वजह से इसको याद रखना आसान था क्योंकि बेटा इसी साल में फ्रांस और जर्मनी की एक जंग भी हुई थी. वेदरबी जो एज हेड आया था बेटा वो 1840 में आया था, तो इसने 30 साल हेडशिप की थी और 30 साल बाद भी इसने हेडशिप छोड़ी नहीं थी. उसके बाद भी वफात पाई थी इसने. तो फिर इसकी जगह जो है मिस्टर मेल्ड्रम आए और मिस्टर मेल्ड्रम ने भी 30 साल ही बेटा हेड का जो है उन्होंने फराइज मनसबी जो है बेटा अदा किया. उन्होंने फर्ज मनसबी अदा किया और उनकी नमूनिया से डेथ हो गई उनकी जो है. ठीक हो गया? अब मेल्ड्रम के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होगी. उसके बाद अगर आप यहाँ पर है ना, इन 1900 मेल्ड्रम सक्सीडेड वेदरबी एज हेड कैच हमने इसको किया है. हेड जहां पर भी आएगा बेटा इसमें याद रखिएगा हेड से मुराद चूंकि उसके हेड के नेम की जगह आएगा तो इसका एच कैपिटल होगा जो है. दूसरा यहाँ पर जो है वर्ड हमने जिसको रेड कलर दिया वो नमूनिया है. जो बीमारियों के नेम है ना, अक्सर बच्चे जो है वो जरा धोखा खा जाते हैं, वो ये समझते हैं कि ये कैपिटल होते हैं. तो बेटा ज़हन में रहे बीमारियों के नेम्स जो हैं वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं. ठीक हो गया? ये 2 बातें अपने जहन के अंदर रखनी है. तीसरा ये जो क्लॉज है रिलेटिव क्लॉज, एक हमने इसको वो कर दिया है बेटा, कलर चेंज कर दिया. हु हैड सक्सीडेड वेदरबी एज हेड एंड हैड हेल्ड ऑफिस फॉर 3 डेकेड्स. ये बेटा एक नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है. नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज जो है इसको नॉन असेंशियल क्लॉज भी कहते हैं. नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज या नॉन असेंशियल क्लॉज वो होती है बेटा अगर हम इसको फिक्रे से निकाल दें तो इसका कोई फिक्रे की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता जो है. जैसे देखिए डेफिनेशन देखें, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज और नॉन असेंशियल क्लॉज टेक्स कॉमस. सबसे पहले तो इसके अंदर ये कि ये कॉमा लेती है लाजमी जो है. अब क्योंकि कॉमर्स रिमूवेबल होते हैं, यानी कि आप इनको रिमूव कर दें तो फिक्रे की सेहत पर असर नहीं पड़ता. तो इसी तरह अगर नॉन असेंशियल क्लॉज है या नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, अगर आप उसको फिक्रे से निकाल दें तो फिक्रे की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता. नॉन रिस्ट्रिक्टिव या नॉन असेंशियल क्लॉज को हमेशा आप कॉमा से सेपरेट करते हैं. ठीक हो गया? दूसरी जो है बेटा वो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होती है. जैसे देखें ये जो ब्लैक पोर्शन हमने किया इसमें जो सेकंड नंबर पे रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज और असेंशियल मीनिंग डज नॉट टेक कॉमास. क्योंकि ये देखें जो मीनिंग में असेंशियल है बेटा वो कॉमास नहीं लेती. वो क्योंकि वो मीनिंग के अंदर असेंशियल होती है तो अब कोई भी चीज़ जो असेंशियल आप इसको रिमूव नहीं कर सकते. अब इसकी एक मिसाल है, चिल्ड्रन हु ईट वेजिटेबल्स आर लाइकली टू बी हेल्थी. वो बच्चे जो ज़रा सब्जियां खाते हैं बेटा ज़रा हेल्थी होते हैं. ठीक हो गया? ये रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है. अगर आप इसको गौर करें तो आप इसके मीनिंग को अगर हम इसको इसमें से निकाल दें तो ये बनेगा चिल्ड्रन आर लाइकली टू बी हेल्थी. अब ये डज नॉट कैरी फुल सेंस. ये बच्चे जो है इनका होता बच्चे की सेहत अच्छी, इसका तो बच्चा होना सेहत के अच्छे होने से इसका बेटा डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं होता. ये बात ज़हन में रखिएगा. एक और एग्जांपल जो अगर हम इसकी देना चाहें बेटा आप ये दे सकते हैं कि द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट हु स्टेप्ड ऑन द मून was Neil Armstrong. Yeah, the astronaut who stepped first on the moon was Neil Armstrong. अगर आप इसको who first stepped on the moon निकाल दें तो
तो बन जाएगा द एस्ट्रोनॉट वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो देखेंगे तो ये फुल सेंस बेटा कैरी नहीं कर रहा है, ठीक हो गया। इसके अलावा बेटा अगर आप इसके अंदर आ जाएं तो देखिए एक्टिंग का ए कैपिटल है और हेड का एच भी कैपिटल है, इसको जरा ध्यान में रखिएगा जो भी जहां पर आएगा। तो बेटा ये जितने भी इसमें हेड्स के लिए जो आएंगे बेटा वो क्या होंगे, वो कैपिटल, ठीक है बेटा। इसको सेम के अंदर रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। अब जरा आगे है जी टेक्स्ट के ऊपर जो है there was just the faintest chance, मतलब सा हल्का सा इम्कान था that the governors के साथ दा क्योंकि कौन से ब्रुकफील्ड के उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं जनाब, और गवर्नर्स का जी भी बेटा क्या होगा, ये भी कैपिटल हो। इसका जी भी बेटा क्या होगा, वो कैपिटल होगा। हो सकता था कि वो माइट मेक द अपॉइंटमेंट अ परमानेंट वन, हो सकता था कि वो चिप्स की जो तकरूरी है बेटा उसको मुस्तकिल कर देते, और क्योंकि चिप्स को बड़ा अरसा हो गया था वहां पर जो है ये 1870 का आया हुआ था चिप्स जो है वहां पर जो है, और 30 साल हो गए थे और इसको 30 साल का एक्सपीरियंस था, और सो ये 22 ईयर्स का था जो है, और इस वक्त इसको कुल मिला के 52 साल इसकी एज है, गुड राइप एज है, एंड ही वाज डिजर्विंग टू बी द हेड बट द गवर्नर्स, लेकिन गवर्नर्स तो बेटा शायद उन्हें सही समझा, बट चिप्स वाज नॉट रियली डिसअपॉइंटेड, लेकिन चिप्स बिल्कुल भी मायूस नहीं हुआ था, हकीकत में वो मायूस बेटा नहीं हुआ था। when they brought in a mere youngster of 37, जब 37 बरस के एक नौजवान को लेकर आ गया चिप्स के मुकाबले में और उसको ब्रुकफील्ड के हेड बना दिया गया, यानी मिस्टर वेदरबी के बाद जो है बेटा मिस्टर मेल्ड्रोम, और मिस्टर मेल्ड्रोम के बाद मिस्टर रॉसन जो है, रॉसन का ग्लिटर होता है स्पार्कल बेटा विद फर्स्ट एंड ब्लूज, यानी बड़े तग में इसको बेटा देखे कैपिटल लेटर से में लिखा गया है, ध्यान में रखेगा, एंड विद द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, और उसकी जो पर्सनैलिटी थी उसका बेटा जो आप कह लें शख्सियत थी वो इस तरह की थी दैट कुड रिड्यूस बिग हॉल टू साइलेंस। ये देखें अगेन बिग का बी कैपिटल है और बेटा हॉल का एच कैपिटल है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। टू साइलेंस बाय द मेयर लिफ्टिंग ऑफ एंड आईब्रो के अब्रू को कहते हैं कि वो महज आंख का अब्रू उठाकर जो है वो पूरी क्लास को बेटा चुप करवा सकता था। चिप्स इस तरफ का बंदा नहीं था। एक बात और याद रखिएगा, डिसिप्लिन जो होता है या एडमिनिस्ट्रेशन जो परहैप्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेवेरिटी, टू द अमाउंट ऑफ सेवेरिटी अ पर्सन हैज इन हिज पर्सनैलिटी। तो यही वजह थी कि वैदरबी ने इनकी जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें इसको यही एडवाइस किया था, उसने वैदरबी ने यही कहा था कि आप शुरू से जो है अगर आप इसका एक सख्त किस्म का रवैया रखेंगे तो ही मुमकिन है कि आपका क्लास के अंदर डिसिप्लिन अच्छा रहेगा। और चिप्स जो है सख्त रवैया रखा था, लेकिन वो उतना सख्त नहीं था जितना कि ये जो न्यू हेड को अपॉइंट किया गया बेटा जो है। चिप्स वाज नॉट इन द रनिंग विद दैट काइंड ऑफ पर्सन, चिप्स का इसके साथ कोई मुकाबला नहीं था बेटा, चिप्स इस किस्म का आदमी नहीं था। रॉसन जैसा जो ही नेवर हैड एंड नेवर वुड बी, ना ही जो है वो कभी था और ना ही कभी वो हो सकेगा। एंड ही न्यू इट, उसको पता था इस बात का, जो चिप्स इस बात को बेटा जानता था कि उसका जो है वो आसुन के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, ना वो कभी हो सकता था। वो कि चिप्स जो बाद में हेड एक्टिंग हेड ही रहा, दोबारा फिर बना जो है, और उसने जरा लीनियंटली जो है वो इस मामले को चलाया, और उसको गवर्नर ने कहा था चिप्स को कि अब दोबारा हेड बन जाए, मुस्तकिल हेड बनाते हैं, लेकिन चिप्स ने कहा जी वो इस काबिल नहीं है। ये खुद जानबूझकर चिप्स जो है आखिरी ऑर्डर से पीछे हट गया था। ही वॉज एन ऑल टुगेदर माइल्डर एंड लेस फिरोशियस एनिमल। बिल्कुल जो है रॉसन जो है कंप्लीटली जो है चिप्स जो है, सॉरी यही कमरों बेटा चिप्स के लिए वो एक बिल्कुल लेस फिरोशियस एनिमल जो है बिल्कुल माइल्डर किस्म का था, उसका जो है बेटा रॉसन के साथ कोई मुकाबला नहीं था। माइल्डर कहते हैं बेटा नरम तबीयत को जो है, और लेस फिरोशियस जो है बेटा वो कहते हैं कम खूंखार किस्म का जो है। हमने यहाँ पर एक तो यहाँ पर टू साइलेंस जो है, एक तो बेटा याद है रिड्यूस के बाद जो अपने पोजीशन आती है बेटा वो टू आती है, ये ध्यान में रखिएगा, इसको हमने कलर चेंज किया। दूसरा ये माइल्डर लेस फिरोशियस एनिमल। नाउन जहाँ पर एनिमल है उसके लिए हमने दो एडजेक्टिव यहाँ पर यूज किए, माइल्डर और लेस फिरोशियस। बेटा ध्यान में रखिएगा कि एक नाउन के लिए जो है आप टू एडजेक्टिव यूज करें, 3 एडजेक्टिव यूज करें बेटा जो है, तो वो सेम डिग्री के होंगे,
वो किसके होंगे बेटा, सेम डिग्री के। जैसे आप इसके अंदर आ जाए, इस फिगर के अंदर काइंड पॉजिटिव डिग्री है एंड मोर सिंपैथेटिक, ये बेटा जो है देखें तो जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है। तो आप ये क्वालिफाई जो है वो ही को कर रहे हैं बेटा, तो ये गलत होगा, सेम में रखिएगा। एक जेट के लिए एक ही नाउन हो, एक ही प्रोनाउन हो, उसके लिए तब जो एडजेक्टिव है ये तो बेटा हम दोनों डिग्रियां सेम यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर देखें, ही इज काइंड एंड सिंपैथेटिक पॉजिटिव डिग्री, इधर भी बेटा कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। अब ये बेटा ट्रू है, ऊपर वाला फिगर गलत है, नीचे वाला जो है तो ट्रू है। इसके अलावा एक और ऐसा नहीं है कि आप एक नाउन के लिए कंपैरेटिव डिग्रीज यूज नहीं कर सकते, ये मिसाल है। कंपैरेटिव डिग्रीज भी यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्रीज भी हमने पहले टेक्स्ट के अंदर जो है इसकी मिसालें पढ़ी भी हैं। जैसे चैप्टर 9 है हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो है वहाँ पर बेटा वो एक नाउन के लिए 2 सुपरलेटिव डिग्रीज यूज करता है। द मोस्ट डिफिकल्ट, वो जब वो जो थिंग जो है बेटा वो कहता है हमें बच्चों की जो है उसमें अगर आप आबादी को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए बेटा उसने एक ही नाउन के लिए वहां पर 2 सुपरलेटिव डिग्रीज जो बेटा उसने यूज की है। यहाँ पर बेटा जो है कंपैरेटिव डिग्रीज है, तो ये देखिए ही इज टॉलर एंड हेल्थियर देन एनी अदर बॉय इन आवर फैमिली, जो है ये फिक्रा भी बेटा ठीक है। तो पॉइंट जो है जब एक नाउन के लिए अपने 2 एडजेक्टिव यूज करने हैं, 3 एडजेक्टिव यूज करने हैं, तो बेटा वो सेम डिग्री के होंगे। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव है तो बेटा आप कंपैरेटिव डिग्रीज उनका इस्तेमाल करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि एक आप पॉजिटिव लगा दें और एक आप कंपैरेटिव लगा दें, ऐसे बेटा आप नहीं करेंगे, ठीक हो गया, वरना बेटा फिक्रा जो है वो। अच्छा बेटा वो एग्जाम्पल मेरे जहन में आ गई है, वो जो हम बता रहे थे चैप्टर 9 के अंदर जो हमने पढ़ी है, वो है द मोस्ट डिफिकल्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अचीव इन दिस इज, ठीक है बेटा। अच्छा उसके बाद जो है बेटा those years before his retirement, यानी 1900 से लेकर 1913 तक चिप्स जो है वो रिटायर हुआ है, was studied with sharply remembered pictures, उसकी यादें उसको बड़ी आवाज़ें आया करती थी। studied का मतलब सजा हुआ भी होता है, डेकोरेटेड भी होता है बेटा, मार्क स्टैंड भी होता है। तो वो उसको कुछ यादें चिप्स के जहन के अंदर बहुत अच्छी तरह बैठती, कुछ बातें बात होता ऐसे होता है आपके जहन के अंदर बेटा बैठ जाती हैं, और कुछ बातें इंसान ऐसा होता है जो बेटा बंदा भूल जाता है। मैं मॉर्निंग एक याद बता रहा है, महीनों के नाम बेटा कैपिटल होते हैं। द क्लैंक ऑफ द स्कूल बेल एट एन अनअकस्टम्ड टाइम, स्कूल की घंटी बजी जो है तो इसमें बजती नहीं थी, अनयूजुअल होता है। एवरीवन समन टू असेंबल इन बिग हॉल, ये हमने पहले बताया आपको, बिग हॉल वहां पर जहां भी आएगा बेटा कैपिटल आएगा। क्लैंक को हमने यहाँ पर जो है बेटा जो है वो थोड़ा सा इसको कलर चेंज किया समझाने के लिए। अमूमन बच्चे धोखा खा जाते हैं, शायद वो समझते हैं क्लिंग क्लैंग क्लंग होता है, ऐसा नहीं है बेटा। क्लिंग जो चमटने वाला होता है, इसकी फॉर्म होती है क्लिंग, क्लंक और क्लंग, ये स्टिक की सेंस के अंदर होता है। क्लैंग वो जो है ये शोर करना जो होता है, क्लैंग क्लैंग और क्लैंग जो है बेटा, तो ये शोर करने की फॉर्म है। अच्छा और चमटता क्लिंग क्लंक क्लंग, ऐसे नहीं है क्लिंग क्लैंग क्लंग नहीं है, क्लिंग क्लंक क्लंग। आपको याद होगा चैप्टर 8 गुलिस्तान ऑफ शादी फर्स्ट ईयर, उसके लिए स्लेव के लिए he clung the stern with both of his hands, then he sat down and remained quiet जो है। और दूसरी तरफ जो है clang clanked बेटा ये इसकी फॉर्म से, ठीक हो गया। तो हर किसी से कहा गया जो है कि वो बड़े से हॉल के अंदर जो है वो इकट्ठा हो जाए। वॉटसन द न्यू हेड, जॉनसन जो नया हेड था उसमें वेरी pontifical, बड़ा घुमंडी टाइप जो है, authoritative arrogant टाइप जो है, and aware of himself, fixing the multitude, पूरी जो असेंबली थी नजरें जुमाई खड़ा था अभी तक। कोल्ड प्रिजेज सेवेरिटी, कोल्ड से बात बड़े यहाँ पर अनफ्रेंडली है। प्रिजेज होता है जो चीज आपको पहले से बता दे, जैसे आप कहते हैं द क्लाउड्स प्रिजेज द रेन, चुगली खाना पहले से बताना, सेवेरिटी शक्ति, यानी कि रॉसन की सेवेरिटी शक्ति को कहते हैं। यानी रॉसन की शख्सियत इस तरह की थी कि बेटा आप उसको देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सख्त किस्म का बंदा होगा। हेड जहां भी होगा बेटा वो कैपिटल के साथ होगा, ये जहन के अंदर रहे जो, ठीक होगा बेटा। उसके बाद है बेटा नाउन इन एपोजिशन, ये जो हमने इसको ये जो द न्यू हेड जो है इसको बेटा हमने किया है इसमें, ये नाउन इन एपोजिशन है। नाउन इन एपोजिशन को हम लोग जो है वो सेपरेट करते हैं कॉमर्स के अंदर जो है। ये मैंने मिसाल दी है इसकी, मिस्टर ह्यूबर्ट द सिंपल कंट्री मैन लुक्ड एट द मेयर स्ट्रॉन्गर, ये बेटा इसके अलावा जो मिस्टर ह्यूबर्ट द ओल्ड मैन, इस तरह करके जो है मिस्टर मराना द हार्डनेस मैन सा यू पिक अप द पॉकेट। पास का नाउन कि आगे फर्दर नाउन आ जाता है जो पिछले नाउन की एक्सप्लेनेशन कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बता रहा होता है
इसको बेटा हम नाउन इन एपोजिशन कहते हैं। नाउन इन एपोजिशन को हम सेपरेट किससे करते हैं बेटा, कॉमा से जो है। ये रोस्टर उस पर ऐसे नजर जमाई खड़ा हुआ था और आप उसको देख कर अंदाजा लगा सकते थे कि ये एक सख्त गिर किस्म का आदमी है। क्या अनाउंस उसने किया, यू विल ऑल बी डीपली ग्रीव्ड, आप सबको ये जानकर बहुत दुख होगा, टू हियर दैट हिज मैजेस्टी किंग एडवर्ड द सेवंथ डाइड दिस मॉर्निंग। किंग एडवर्ड द सेवंथ थे, अभी देखिए सारे कैपिटल, हिज मैजेस्टी किंग एडवर्ड, इवन सेवंथ कैस भी कैपिटल, नाम के साथ जो उसके साथ लगे हुए कैपिटल सब गए हैं। देयर विल बी नो स्कूल दिस आफ्टरनून। अच्छा ये देखिए हमने इसको याद रखिए, यहाँ पर स्कूल इन जनरल पढ़ाई स्टडी की बात कर रही है कि जहां भी स्कूल ब्रुकफील्ड को रिप्रेजेंट करेगा वह इस कैपिटल होगा। ये बात जहन में रहे बेटा आपके। इससे पहले जो है स्कूल नहीं होगा, प्रेप वगैरह नहीं होगी, बट सर्विस विल बी हेल्ड इन द चैपल एट 4:30, लेकिन 4:30 बजे जो है एक छोटी सी सर्विस, जैसे हमारे यहाँ होता है कोई बंदा फौत हो जाए तो उसके सारे सवाब के लिए बेटा वो करते हैं। तो रोशन ने कहा बेटा ये 4:30 बजे, अब ये देखें उसके लिए सर्विस होगी इन द चैपल एट वर्क प्लेस एट 4:30 टाइम। ये तरतीब है बेटा, सबसे पहले मैनर का होता है, फिर प्लेस का, फिर टाइम का, अपने वर्ब्स के बाद जो है, तो ये फिर तरतीब के अंदर है। इट मीन्स ये फिक्र जो है बेटा वो ठीक है। ठीक है बेटा, आगे ये हेड्स हैं बेटा, इनका कोई ड्यूरेशन है। हमने वैदे भी जो है वो 1840 में 1870 तक रहे। उसके बाद मेलड्रम आया 1870 से 1900 तक, जो उसके बाद चिप्स कुछ अरसे के लिए रहा, कुछ माह के लिए शायद पर जो है, लेकिन चिप्स एक्टिंग हेड रहा। एक्टिंग हेड वो होता है कि जो बस किसी की जिम्मेदारी अदा कर रहा था, बाद में दूसरा आके उसको रिप्लेस कर देते हैं। वॉल्सन 11 साल रहा, 1975 आया बेटा, ये बीमार हो गया था, इसकी डेथ हो गई 1916 में। फिर चिप्स जो फिर एक्टिंग हेड बन गया 1917-18 जो है। फिर उसके बाद बेटा कार्टरॉट आया 1919 से लेकर 1933 तक। ये वो हेड्स हैं जिनकी डिटेल हमारे पास है। 1933 में जो है चिप्स की डेथ हो जाती है। उस वक्त भी चैट्रिस ही इसका बेटा सॉरी कार्टरॉट ही इसका हेड होता है। उसके बाद वो कब तक चलता है इसका हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है, कुछ हमें नहीं बताया गया जो है। अगेन जो है ब्रुकफील्ड जो है वो कायम तो क्वीन एलिजाबेथ के दौर में 16th सेंचुरी के अंदर हुआ था। हमारे पास तो चूंकि बेटा मिस्टर वेदरबी से स्टार्ट हुआ था, मिस्टर वेदरबी जो है वो 1840 के अंदर आए थे बेटा। ठीक हो गया, ये बेटा सिम्पटम्स हैं अभी जो हमने पढ़ा है। इसमें सक्सीड बेटा बात भी आना किसी की, कम आफ्टर, फॉलो, एस्यूम, ये ना, वो सक्सीडेड वेदरबी एंड हेल्ड ऑफिस। ऑफिस बेटा जो जिम्मेदारी को कहते हैं, अपॉइंटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल, स्टेशन, इंटरवल वक्फा बेटा, ब्रेक, पास, इंफॉर्मेशन, इंटरव्यू है ना वहाँ पर। एंड इन द इंटरवल बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू हेड, अपॉइंटमेंट बेटा तकर्रुरी, नॉमिनेशन, डेजिग्नेशन को कहते हैं। देयर वाज द फेंटेस्ट चांस, फेंट, ब्लर्ड, हैजी, अनक्लियर, मिस्ट्री, but Chips was not really disappointed when they brought in a mayor बेटा। ये अगला वर्ड जो है मेयर जो है, मेयर जस्ट ओनली को कहते हैं। ग्लिटर बेटा जो है चमकना, तमकना, ग्लिटरिंग विद फर्स्ट टाइम ब्लूज है ना, ग्लो, स्पार्कल, शाइन। रनिंग बेटा कोई मुकाबला होना, कोई वर्किंग, कोई रेगुलेशन, कोई कंट्रोल। चिप्स का कोई समझ नहीं था। ऑल टुगेदर होता बच्चा कुल मिलाकर, कंप्लीटली, क्वाइट, एब्सोल्युटली। ये क्वाइट ध्यान में रहे, ये एडवर्ब है। QUIET क्वाइट एडजेक्टिव है, QUITE क्वाइट जो है बेटा एडवर्ब है, इसके साथ LY फॉर्म नहीं होती। फेरोशियस बेटा जो है ये रहा, ये बेटा वाइल्ड, फ्रेंटिक, इंसेन, बारबेरिक, बारबेरस, क्रूअल। हमने वर्ड पढ़ा इम्प्लेकेबल, वर्ड पढ़ा है अपने फर्स्ट चैप्टर में चिप्स के जो है, और मर्सीलेस जो सारे इसका सिनोनिम है। स्टड बेटा डेकोरेट या जुड़े होना, या स्टेन या मार्क, एंड ओन बेरिश, दोनों में से लहदा शेड है, ये लहदा शेड है, ये लहदा शेड है। शार्पली बेटा क्लियरली को कहते हैं, विविडली को कहते हैं, डिस्टिंक्टली जो है। अनअकुस्टम्ड, ये भी पढ़ा, द क्लैंग ऑफ स्कूल व्हेन एट एन अनअकुस्टम्ड टाइम, अनयूजुअल, स्ट्रेंज, और फिर असेंबल, इकट्ठे होना था, कलेक्ट, गैदर, हीप, एक्यूमुलेट। पॉन्टिफिकल अभी हमने पढ़ा बेटा, घुमंडी, बस रिलेटिंग टू पोप होता है, पोप इनका बड़ा होता है। अथॉरिटेटिव, एरोगेंट, डॉगमेटिक, फफी। प्रिजेज बेटा पहले से बता देना, प्रेडिक्ट, अनाउंस, फोरकास्ट जो है ये बताएगा इसका। सेवेरिटी बेटा सख्ती को कहते हैं, स्पिरिटी, क्रुएलिटी, क्रीमनेस को बेटा कहते हैं, ग्रीव्ड बेटा जो है गमज़दा को कहते हैं। यू विल ऑल बी डीपली ग्रीव्ड है ना, सॉरफुल, मोर्नफुल, इसको सुनिए। तो ये बेटा हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है कंप्लीट हो गया। इसकी लेंथ हमने जानबूझकर थोड़ी सी छोटी रखी है ताकि आपको जरा इसके अंदर फेमिलियर होने में कोई मसला ना लगे। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। तो अगले लेक्चर्स की लेंथ हम बढ़ा। ओके, अल्लाह हाफिज़।